बदकिस्मती से परिवहन डिपार्टमेंट सेफ्टी पे कम और चालान पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। एक आदमी है स्कूटी वाला जिसके स्कूटी का दाम 70,000 रुपया, उसका चालान आया हुआ 1,40,000 रुपया। रोड सेफ्टी नहीं देख रहे हैं वो लोग, दरअसल चालान के जरिए पैसा की उगाही कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो परिवहन विभाग देख रही है, काफी अच्छी मंत्री है, बहुत मेहनत करती हैं। मैं सिर्फ एक सदन में मैं पहले भी इस पे बातचीत हो चुकी है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 2019, उस एक्ट का मकसद समझने की जरूरत है। उस एक्ट का मकसद ये था कि कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, और जो बिहार की जो रिपोर्ट आई कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट कम होते हैं नेशनल लेवल के मामले में, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये परिवहन विभाग की कोशिशों की वजह से है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये जो 2019 एक्ट आया मोटर व्हीकल एक्ट, उसको परिवहन विभाग ने या तो ये समझ लिया कि ये रेवेन्यू उठाने का जरिया है। अभी होली के दिन सभी अखबारों में खबर छपी कि 80 लाख चालान काटा गया। ये हमारी यानी उपलब्धि नहीं हो सकती चालान काटना, कोई जुर्माना किसी स्टेट का रेवेन्यू नहीं हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से परिवहन डिपार्टमेंट सेफ्टी पे कम और चालान पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो मोटर व्हीकल एक्ट ये मैंडेट देता है कि आपको ये चालान करना है, उसी एक्ट के द्वारा ये मैंडेट दिया गया कि आपको वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश करना है। माननीय मंत्री जी जानती हैं कि तकरीबन अपने देश में, हिंदुस्तान में 27 स्टेट ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, जम्मू कश्मीर हो, 27 स्टेट ने वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश किया हुआ है। और वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, पटना में कई, आज ही मुझे 1-2 लोग मिले माननीय मंत्री जी कि वो घर से निकलते हैं अपनी स्कूटी लेकर के, पता चला वहां एक प्राइवेट कंपनी को आप लोगों ने दे दिया कैमरा लगाने के लिए, खट 2,000 रुपए का चालान आ गया। भाई साहब, वो घर से 5 मरतबा निकला, 5 मरतबा चालान, उसको पता नहीं कि मेरा चालान आ रहा है। एक आदमी है स्कूटी वाला जिसके स्कूटी का दाम 70,000 रुपया, उसका चालान आया हुआ 1,40,000 रुपया। और ये प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, आपसे तो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी रोड सेफ्टी देख रहे हैं, रोड सेफ्टी नहीं देख रहे हैं वो लोग, दरअसल चालान के जरिए पैसा की उगाही कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं कि ठीक है, सेफ्टी के लिए ये सब काम होना चाहिए, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है जिसके तहत ये सब काम हो रहा है, वही आपको ये मैंडेट दे रहा है कि यहाँ एक वर्चुअल कोर्ट बनाइए। वर्चुअल कोर्ट का फायदा क्या है माननीय उपसभापति महोदय, कि किसी को चालान होता है तो वो जा करके वर्चुअल कोर्ट में ये अपील कर सकता है 60 दिन के बाद कि भाई ये चालान मेरे ऊपर गलत हुआ है। माननीय सदस्य, इस पर सरकार का उत्तर होना है तो उनको उत्तर देने दीजिए माननीय मंत्री। तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और इसमें जवाब देंगे कि वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है, और ये रोड सेफ्टी और गाड़ी जो परिवहन विभाग है उसके हक में ये बेहतर है कि प्राइवेट प्लेयर्स के दबाव में न आकर के इस पे काम होना चाहिए। देखिए, परिवहन विभाग निरंतर आम जनता के लिए ही काम करता है, और महिलाओं हो चाहे किसान हो, सभी वर्गों के लिए काम करता है। तो इसके लिए हम लोग भी पत्रांक भेजे हैं, और ये विधि विभाग से परामर्श लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग भेज चुके हैं कि जल्द ही इसके व्यवस्था हम लोग करने के लिए प्रयास में है।